जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका आवाज़। हम लोग इस समय जनपद गोरखपुर में मौजूद है। आपको बता दें, हमारे फ्रेम में जो दिखाई दे रहे हैं विजय कुमार यादव, आपको बता दें राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव ये हैं। आपको बता दें जहाँ पे तमाम मुहिम चलाई जा रही है, वहीं पे देख लिया जाए खनन माफियाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या बोलेंगे नेताजी? देखिए, मेरे यहाँ विधानसभा में कमचरगंज विधानसभा है, जी। ब्लॉक जंगल कौड़िया है और मंझरिया गांव, मेरे गांव घुंडुन कोटा सटा है, बगल में उत्तरासुर है। राप्ती रोहिन के बीच में हम लोग बसे हैं। राप्ती रोहिन के बीच में हम लोग बने हैं, बसे हुए हैं। और खनन माफिया 7-8 बजे के बाद जब गाड़ी लेके चलते हैं, किसी को धक्का मार दें, किसी की मौत हो जाती है, मुकदमा लिखवाइए, मुकदमा लड़िए। लेकिन कहने मतलब है कि मैं भाजपा सरकार के गठबंधन में हूँ। और चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसानों की भूमि किसान भगवान का रूप होता है और किसान की भूमि जमीन खनी जाती है मानक से ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि राप्ती रोहिन के बीच में जब मैं बसा हूँ, अगर भूमि खनी जाएगी, जब बाढ़ आएगा तो बंधा कटेगा, तो लोग हम लोगों को चिल्लाएंगे, गुलकोटा, मंझरिया, उत्तरासुर, डोमिनगढ़, मोहम्मदपुर, टिकरिया, बेला की बचाओ बचाओ। तो महाराज जी कैसे बचाएंगे उस गांव को जब खनन हो रहा है? तो कहने का मतलब है कि सत्ता में आप हैं, आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी क्या आप कमजोर पड़ जा रहे हैं विजय कुमार यादव? या आप विजय कुमार यादव तलवार में जंग लग जा रहा है? नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे क्षेत्र के 5 बार सांसद रहे हैं, वो व्यक्तिगत मेरे क्षेत्र को जानते हैं। बड़े महाराज दिग्विजयनाथ जी कोई आफत आता था, वो सांसद रहे, वो बचाते थे हम लोगों को। बड़े महाराज अवैधनाथ जी सांसद थे, वो बचाते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, हमारे यहाँ रास्ता नहीं था आने जाने का, लेकिन डोमिनगढ़ पुल का हम लोग आंदोलन संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था, पुल बना। आज हम लोग खुशहाली से आते जाते हैं, शादी ब्याह बहुत अच्छा। लेकिन ये खनन माफिया जो है, अगर भूमि को, खेत को खन देगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार मैं डीएम के यहाँ कार्यालय पर बोला था, ज्ञापन दिया था, तो मिट्टी क्या कार्रवाई हुई? खनन बंद हो गया था, 7-8 दिन बंद हुआ। लेकिन तो फिर खनन क्यों चलने लगा? इसलिए चलने लगा कि खनन माफिया कहता कि विजय यादव खनन को बंद करवा रहे हैं, आज इनके खैरियत नहीं है। तो मैं खनन माफिया से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास दम नहीं है कि तुम हमको एक बार आंख दिखा दोगे। विजय कुमार यादव मुख्यमंत्री करीबियों में से एक हैं, सत्ता में है। क्या विजय कुमार यादव कमजोर पड़ गए, खनन माफियाओं से की डर गए? उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही सत्ता में होने के बावजूद भी? इसलिए कि हम चौधरी चरण सिंह के सिपाही हैं, अजीत सिंह के सिपाही हैं। आज उनका पोता जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री है कौशल विकास का, अनिल कुमार हमारा कैबिनेट के मंत्री है। और खनन माफिया से कहना चाहता हूँ, अगर महाराज जी के कान में आवाज पड़ेगी आपके चैनल द्वारा, तो खनन की औकात नहीं जो हमको अंगुली दिखा दे। जिस तरह से गुंडा जेल में चला गया, कोई लड़की नहीं छेड़ पाता है, किसी जमीन नहीं कब्जा कर पाता है, उसी तरह से खनन माफिया जो खनवा रहा हमको अंगुली दिखाना चाहता है, महाराज जी उसके अंगुली को कटवा के उसके यहाँ बुलडोजर चलवा देंगे और ये खनन बंद होगा। नहीं बंद होगा तो महाराज जी, मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि पहले खनन अधिकारी को निलंबित करवाइए। गोरखपुर जिले में हम कररामपुर पड़े जा रहे थे, उधर देखे मट्टी निकल रहा था, तो बड़ी परेशानी है। लेकिन महाराज जी के कान में अगर अधिकारी बताते नहीं है। जब सत्ता में आप हैं तो क्या डीएम आपके नहीं सुन रहे हैं? डीएम देखे, डीएम सुन रहे हैं, कप्तान साहब भी सुन रहे हैं, लेकिन जब तक ये महाराज जी के कान में नहीं जाएगा, खनन अधिकारी नहीं सस्पेंड होगा। और जो हमारे वरिष्ठ अधीक्षक यानी कि खनन अधिकारी के मिली भगत से खनन हो रहा, बिना उसके मिले भगत से किसकी औकात है जो भूमि खनवा देगा? जी। तो कहने का मतलब वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि विजय जी आप किसानों के नेता हैं, किसानों की बात करिए। तो मैं वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक से कहना चाहता हूँ कि आप सादे वेशभूषा में जाइए और 7 बजे के बाद डोमिनगढ़ से 0 पॉइंट पर
कि खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरी बात मत सुनिएगा, लेकिन एक बार निरीक्षण करके उन खनन माफिया का जो गाड़ी चल रहा है जिस तरह से बंद कराए थे उसी तरह से फिर बंद कराते हैं, लेकिन उस खनन माफिया को जेल भिजवाना है। अब महाराज जी का बुलडोजर चलवाना है। जैसे कहते हैं कोई जमीन कब्जा किया, महाराज जी बुलडोजर चलवा दिए। किसी की लड़की कोई छेड़ा तो बुलडोजर चलवा दिए। तो महाराज जी के राज में कोई गलत काम नहीं हो रहा। मैं भाजपा गठबंधन राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ। मेरी 38 साल की राजनीति हो गई। हमने चौधरी चरण सिंह को देखा, बच्चे थे, उसके बाद अजीत सिंह के साथ उनके चरणों में बैठ के राजनीति सीखा था, और किसानों के लिए लखनऊ से रामकोला के लिए पदयात्रा की, कई पदयात्रा की। किसान क्यों पीड़ित हैं विजय कुमार यादव जी? इसीलिए पीड़ित है, इस देश में गरीब और अमीर की लड़ाई है। अगर गरीब अमीर की लड़ाई नहीं होती तो ये खनन माफिया जो अमीर है धमकी दे रहा है, उसके पास दम नहीं है कि विजय यादव को अंगुली, लेकिन अंगुली नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हमको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि मंझरिया के बीच, मंझरिया गांव के सामने जो खनन बंदे के किनारे हो रहा, राप्ती के किनारे, वो खनन माफिया का बंद कराया जाए, उसको जेल भिजवाया जाए और यहाँ के खनन अधिकारी को निलंबित किया जाए। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव। आपको बता दें, जहां पे खनन माफियाओं पे सरकार रोक लगाने पर लगी हुई, वहीं पे खनन माफियाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। और खनन माफियाओं की चांदी का व्यापार कह लिया जाए या कह लिया जाए कि अवैध तरीके से खनन व्यापार बढ़ता जा रहा है। एक तरह से देखा जाए, सरकार में जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं पे अंकुश लगाने पे पड़ी हुई, वहीं पे अधिकारियों के मिली भगत के कारण जो है खनन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी जुड़े थे विजय कुमार यादव, उनकी आप सुनने ही है जुबानी, तो देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज।